Hello everyone, I am Ajay Singh, your maths teacher. So our very first topic is statistic. So this statistic is divided into three parts. ये total तीन parts में divided है पूरा chapter. First mean, second median and mode. So our topic today is mean. So we are fully concentrating on mean. तो mean find करने के total तीन method हैं. फर्स्ट है डायरेक्ट मीन, सेकंड है अज्यूम मीन और थर्ड है स्टेप डेविएशन. ये टोटल तीन मेथड से तुम लोग मीन फाइंड कर सकते हो. यू कैन फाइंड मीन फ्रॉम ऑल दिस थ्री मेथड. ओके, तो उसकी फॉर्मूला लिखी है मैंने. ये जो एक्स बार है वो मीन का सिंबल है, मीन को रिप्रेजेंट करता है. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई प्लस ए. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच. ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं और ये तीनों तीन मेथड को समझ लेते हैं. ये तीनों तीन मेथड मीन फाइंड करने के हैं. मीन एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी चीज़ का एवरेज. ओके, और तीनों तीन मेथड से एक ही आंसर आएगा. अगर तुम एक सम को तीनों तीन मेथड से करते हो तो उसका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मीन से. ओके, डायरेक्ट मीन मेथड. ओके, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया है ऑलरेडी. देखो, कोई भी सम में तुम लोग को इतना तो कर ही देना है. क्वेश्चन में तुमको क्लास दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी. ओके, इसमें मैंने क्लास लिखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. क्लास डिफरेंस कितना है तो उसको बोलते हैं हाइट ऑफ अ क्लास. तो वो मैं साइड पे ऊपर लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू 10. तुम्हारा क्लास डिफरेंस है वो है 10. फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ आई के तरीके लिख दिया है 20, 24, 40, 36 एंड 20. और इधर है एक्स आई और एफ आई एक्स आई. ये क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला में इसकी डिमांड है. एक्स बार मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई. ओके, सबसे पहले हम लोग कैसे एक्स आई फाइंड करेंगे? तो एक्स आई फाइंड करने का सिंपल तरीका है, ये जो आपका क्लास है 0 to 10, उन दोनों का एडिशन कर दो और उसको डिवाइड बाई 10 कर दो. 0 + 10 डिवाइड बाई 2. तो 0 + 10 10 डिवाइड बाई 2 तो 5 हो जाएगा. उसी तरह नेक्स्ट 10 + 20, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 15. ओके, इस तरह तुमको सारे के सारे एक्स आई मिल जाएंगे फिर. ओके, और एक पॉइंट के बाद क्या होगा, 20 + 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 25. देखो, तुम्हारे क्लास की हाइट कितनी है 10. ओके, तुम्हारा सबसे पहले एक्स आई कितना आया 5. 5 में 10 ऐड करोगे तो 15, 15 में 10 ऐड करोगे तो 25. ओके, सब में +10 ऐड कर देने का, जो तुम्हारी हाइट है वो ऐड कर देने की है. तो 35 और ये हो जाएगा 45. ओके, इस बाजू फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देते हैं. 20 + 24 + 40 + 26, इन सब का टोटल हो जाएगा 140. इसका टोटल हो जाएगा 140. ओके, अब सिंपल हमारे फॉर्मूला में क्या पूछा है हमको, एफ आई एक्स आई. ओके, तो एफ आई एक्स आई नाम से क्लियर है, ये है आपका एफ आई, ये है आपका एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो एफ आई इंटू एक्स आई, तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100. ओके, फिर 24 इंटू 15 कितना हो जाएगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा कैलकुलेशन, 360. ओके, फिर 40 इंटू 25 इट विल बी 1000. ओके, और फिर 36 इंटू 35 1260. 20 45 ज़ा 900. ओके, एफ आई एक्स आई इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखना ताकि तुम लोग इसको लास्ट में ऐड कर सको. कि लास्ट में सबका एडिशन कर देना है तुम लोगों को. 100 + 360 + 1000 + 1260 + 900. ओके, इन सब का टोटल हो जाएगा 3620. ओके, इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में अप्लाई कर दो. एक्स बार के नीचे 3620 डिवाइड बाई तुम्हारा एफ आई कितना है तो है 140. ओके, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा. ओके, और तुम लोग को लास्ट में बचेगा 362 डिवाइड बाई 14. ओके, इसको तुम लोग को साइड पे डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा मीन होगा. तुम्हारा आंसर होगा, मैं साइड पे तुम लोग को एक बार डिवीजन बता देता हूँ, 362 डिवाइड बाई 14. तो सबसे पहले 14 2 ज़ा 28, कितना बचेगा 82. तो 5 ज़ा 70, बचा 1 2. अगर 0 रखता हूँ तो ऊपर पॉइंट रखना पड़ेगा. तो 14 8 ज़ा 112, फिर 8 बचेगा 0, तो 14 5 ज़ा 70 एंड सो ऑन. ओके, तो हम लोग खाली यहाँ पे लिख देंगे 25.85. ये तुम्हारा हो जाएगा मीन. ओके, ये तुम्हारा मीन आ गया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड.
ओके, डायरेक्ट मीन मेथड के हेल्प से ये तुम्हारा मीन आ गया। ओके, नाउ अब हमारा यही सम को अगर हम लोग अज्यूम मीन मेथड से करेंगे तो किस तरह रहेगा। ओके, तो अज्यूम मीन मेथड से तुम लोगों को सबसे पहले तो ये क्लास फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ओके, अभी ऐड क्या हो रहा है नया फॉर्मूला में, अगर तुम लोग नोटिस करो तो फॉर्मूला में एक चीज़ आ रही है ए, और ये डी आई, ये क्या है। ओके, तो सबसे पहला इसमें एक्स आई भी रिपीट हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे डी आई फाइंड करने का है। तो डी आई कैसे फाइंड करते हो तुम लोग, एक्स आई माइनस ए क्या है, ए यहाँ पे तुम्हारा अजम्पशन है। ओके, हम लोग आते हैं उस पर। सबसे पहले मैं एक्स आई लिख दूँ। एक्स आई कैसे करते हैं, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना 5, 15, 25, 35, 45। होप ये तुमको क्लियर हो चुका है। ओके, अभी हमेशा याद रखना तुमको एक नंबर एज्यूम करना है। ओके, और वो नंबर हमेशा तुम एक्सआई में एज्यूम करोगे। ये जो दिया है इसमें तुमको एक नंबर एज्यूम करना है। मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ पहला नंबर को ए सपोज कर लेते हैं, हम लोग पहले नंबर को एज्यूम कर लेते हैं कि वो है हमारा अजम्पशन। ओके, तो a = 5। ओके, अभी डी आई फाइंड करने की मेथड दी है तुमको। डी आई किस तरह फाइंड करने का है, डी आई = एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले तो तुम लोग देखो यार, तुम्हारा एक्स आई क्या है, 5 है। अच्छा, और तुम्हारा ए क्या है, तुम्हारा ए भी 5 है। तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। ओके, अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देखो नेक्स्ट देखो, डी आई किस तरह फाइंड करने का, एक्स आई माइनस ए। तुम्हारा एक्स आई कितना है 15, तुम्हारा ए कितना है 5, 15 - 5 तो वो हो जाएगा 10। उसी तरह 25 तुम्हारा एक्स आई है, और उसमें से माइनस ए करना है। ए तुम्हारा 5, जो तुमने एक बार अज्यूम कर लिया वही तुम्हारा 5 रहेगा, वो a = 5। तो 25 - 5 कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 30। 45 - 5 तो ये हो जाएगा 40। ओके, लास्ट में वापस ये क्लियर है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई कैसे फाइंड करोगे, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन। ओके, एक्स बार को बीच में कुछ मत लाना, एफ आई डी आई। तो सबसे पहले 20 zeros are 0, वेरी गुड। 24 10s are 240, फिर 40 20s are इट विल बी 800, 36 30s are ये कितना होगा, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, 1080, और ये हो जाएगा 800। ओके, टोटल एफ आई डी आई का टोटल सबको ऐड कर दो, 0 + 240 + 800 + 1080 + 800, इट विल बी अराउंड 2920। ओके, फिर क्या है, फिर तो सिंपल है, तुमको सिर्फ फॉर्मूला में अप्लाई कर देने का है। मीन एक्स बार = ए कितना तुमने अज्यूम किया है 5, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई तुम्हारा कितना है 2920। सिग्मा एफ आई कितना है, अच्छा एफ आई का टोटल रहेगा सेम 140, 140 0 0 कट, साइड पे तुम लोग डिवाइड कर लो पहले 292 डिवाइड बाई 14, तो 14 2s are 28, 1 और 2। अच्छा देखो, अब 14 से 12 तो डिवाइड होगा नहीं। ओके, इसलिए मेरे को ऊपर एक 0 रखना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं बाजू में एक 0 रखूंगा तो उसके लिए ऊपर मेरे को पॉइंट रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14 8s are 112, 8 बचेगा 0 और 5s are 70। ओके, कैलकुलेशन तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हम लोग को डेसिमल के बाद के 2 पॉइंट तक भी चल जाएंगे। ओके, तो इट विल बी 5 + 20.85। ओके, 20 + 5 25.85 तुम्हारा एक्स बार आ चुका है विद द हेल्प ऑफ अज्यूम मीन मेथड। ओके, अब यही सम को हम लास्ट स्टेप डेविएशन से करते हैं। ओके, मैंने पहले भी कहा था तुम लोग कोई भी मेथड से मीन फाइंड करो, आंसर हमेशा सेम आना चाहिए, नहीं तो तुम लोग रॉन्ग हो। ओके, चलो मैं वापस एक बार ऊपर लिख देता हूँ, हाइट = 10। इसकी हाइट है 10, मतलब क्लास की 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। एक्स आई इसमें सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 15, 25, 35 एंड 45। एफ आई का टोटल है 140। अब फॉर्मूला में क्या नया है, अब फॉर्मूला में नया है यू आई। ये यू आई कुछ नहीं है, ये डी आई का बड़ा भाई है। ओके, डी आई में क्या था, एक्स आई माइनस ए था सिर्फ, लेकिन यू आई में है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। सिंपल है, हम लोग क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ए को। तो हम लोग ए को क्या एक्स आई में से अज्यूम करना है, तो 5 को ही हम ए अज्यूम कर लेते हैं। ओके, अच्छा अज्यूम मीन में क्या है, तुम लोगों को अगर तुम लोग एक्स आई में से इसको भी ए सपोज करो, इसको ए सपोज करो, इसको ए सपोज करो, इसको ए सपोज करो, हमेशा आंसर सेम आने वाला है। मैं क्यों हमेशा पहले नंबर को अज्यूम कर लेता हूँ, ताकि कोई भी
आंसर नेगेटिव में ना आए। ओके, तो इसलिए हमेशा मैं एक्सआई में पहले नंबर को ही ए अज्यूम कर लेता हूँ। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप जाओ। देखो पहला तो हमेशा हो जाने वाला है 0, क्योंकि 5 माइनस 5 ए कितना है, ए में लिख देता हूँ ऊपर, ए हमने अज्यूम किया 5, देखो ए ऊपर लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 0। अब देखो स्टेप बाय स्टेप, ये क्या है, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है 15 माइनस ए, 15 माइनस ए कितना है 5, एच कितना है 10, क्योंकि हाइट 10 है, तो 15 माइनस 5 हो जाएगा 10, 10 डिवाइड बाई 10 इट विल बी 1। तो तुम्हारा सबसे पहला आ जाएगा इधर 1। देखो प्लीज समझो। फिर इसके बाद है, वापस एक बार कर लेते हैं, तुम्हारा एक्सआई है 25 माइनस ए मतलब कि 5, और हाइट है तुम्हारा 10, तो 25 माइनस 5 हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 10, जहाँ 0 0 कैंसिल और बचेगा 2। ओके, इस तरह तुमको कैलकुलेशन करने का, ये हो जाएगा 2, इट विल बी ऑटोमेटिकली 3 और 4, फिर तो कंटिन्यू नंबर में ही चला जाता है ये। ओके, लास्ट कॉलम है एफ आई यू आई, वापस नाम से क्लियर है, एफ आई यू आई मतलब एफ आई और यू आई का मल्टीप्लीकेशन। तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ इससे एक्स आई से कंफ्यूज मत होना। तो एफ आई और यू आई इन दोनों का हम लोगों को करने का है मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहले 20 जीरो ज़ा कितना हो जाएगा 0, 24 1 ज़ा 24, 42 ज़ा 80, 36 3 ज़ा 108 और लास्ट में हो जाएगा 80। इन सब का टोटल 0 प्लस 24 प्लस 80 108 और 80, इन सब का टोटल कितना होगा, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। इन सब का टोटल हो जाएगा 292। ओके, वापस फॉर्मूला में रख दो सभी को। मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है, तो तुम्हारा 5 है ए, प्लस एफ आई यू आई कितना आया तुम्हारा 292, एफ आई कितना है तुम्हारा तो 140 है, हाइट कितनी है तो 10। ओके, मल्टीप्लीकेशन में यानी 0 0 कैंसल, बचा क्या 5 प्लस 292 डिवाइड बाई 14, तो साइड पे कर लेते हैं 292 डिवाइड बाई 14, 2 ज़ा 28, 1 2 नहीं है यानी 0, वापस 0 रखूंगा तो पॉइंट, तो 14 8 ज़ा 112, 80 5 ज़ा 70 सो ऑन। तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 20.85, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25.85 एक्स बार। ओके, ये बात तो सब लोग ने नोट कर ही ली होगी कि हम लोगों ने तीनों 3 मेथड किए और तीनों 3 में एक्स बार 25.85, 25.85, 25.85। देखो ये चैप्टर इजी है, ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट है कि तुमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तुम लोग को एकदम प्रॉपरली आएगा तो ये चैप्टर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके, ये थे नॉर्मल सम्स। ओके, इसके बाद तुम लोग को आएंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो मीन के 3 मेथड, एक डायरेक्ट मीन, एक अज्यूम मीन और एक स्टेप डेविएशन। हमने एक एग्जांपल लिया, तीनों मेथड से एक एग्जांपल को किया और तीनों में आंसर हम लोग ने लाया है सेम। ओके, प्लीज़ इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे तुमको दूसरे सम्स देता हूँ। थैंक यू।